नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। नहीं याद है? चलो एक क्विक रिकैप लेते हैं पहले 11th का, जो हम लोग यूज करेंगे 12th में, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले कि डिफरेंशिएशन क्या है, ये याद है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन? क्योंकि कैलकुलस एक प्रैक्टिकल टॉपिक है और इतना प्रैक्टिकल है कि जितने भी अच्छे कोर्सेज दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं फाइनेंस में, वहाँ पे कैलकुलस इन्वॉल्व होता है। सो देर इज अ करियर कॉल्ड एक्चुरियल साइंस, हार्ड कोर मैथमेटिक्स, हार्ड कोर कैलकुलस, या जितने भी रिसर्च या इक्विटी रिसर्च लेवल के काम होते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर और बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, जहाँ स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होगा, मैथ्स इन्वॉल्व होगा, वहाँ पर आपका ये कैलकुलस इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमिक ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स सुनोगे जब उसका सिलेबस देखोगे, कोई अच्छे कॉलेज का, अच्छी सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका जो सिलेबस होगा ना, वो पूरा कैलकुलस दिखेगा, हार्ड कोर कैलकुलस मैथमेटिक्स रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है कैलकुलस, ये डिफरेंशिएशन, ये किसी को भी याद है? चलो सिंपल से एक बात पूछते हैं, आपको ये दिया हुआ है dy/dx, तो इसका कुछ मतलब होता था। इसका मतलब क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, वेरी गुड, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बेसिक याद है। अब यहां पे y क्या होता था? y को हम लोग fx फंक्शन बोलते थे। fx हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर पढ़ा है, तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, चाहे fx बोलो चाहे y बोलो, बात बराबर है। अब जब जब यहाँ पे x का वैल्यू चेंज करेगा तो क्या इस fx में भी उसका इफेक्ट आएगा? अगर आपने यहाँ x को चेंज किया थोड़ा सा भी, तो क्या उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा फंक्शन में? यस। चेंज कौन सा वेरिएबल कर रहा है? ये x, लेकिन उसकी वजह से रिजल्ट इफेक्ट किस में आ रहा है? y पे आ रहा है। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका होता है dy/dx, और इस dy/dx को हम लोग अदर वर्ड में बोलते क्या थे? डेरिवेटिव निकालना। क्या बोलते थे? डेरिवेटिव निकालना। अभी जो इसके बाद वाला चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 इसी का एप्लीकेशन पार्ट है कि आप रियल लाइफ में कहाँ पे लगाते हैं डेरिवेटिव को। तो चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो पूरे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ज़्यादा फोकस अभी नहीं करके उस चैप्टर में बाय डिफॉल्ट हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये बेसिक्स था बस। अब सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज पावर रूल। कितने लोगों को याद है पावर फॉर्मूला? याद है क्या फॉर्मूला था, बताओ। तो अगर आपको बोला जाए dy/dx ऑफ x टू द पावर n निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या था? n इंटू एक्स टू द पावर n-1। याद है? अब इसमें इसके पैटर्न को आपको समझना है बहुत अच्छे से, क्योंकि हाई लेवल डेरिवेटिव जब पढ़ोगे तो आपको पैटर्न याद रहना चाहिए। इसका पैटर्न क्या है बेटा? नहीं, एक वेरिएबल दिया हुआ है आपको बेस में, और उसका पावर जो लगा हुआ है वो क्या चीज में लगा हुआ है? कांस्टेंट में। ये जो n होगा इट शुड बी अ कांस्टेंट, और ये जो बेस होगा इट शुड बी अ वेरिएबल। ये इसका पैटर्न है। ये पैटर्न चेंज होगा आगे जाके, जब हम लोग पढ़ेंगे a टू द पावर x, एक फॉर्मूला आएगा आगे जाके, तो उसमें पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो ये पैटर्न अपने को समझ के रखना है पावर रूल का। अब रूल क्या था? सेकेंड पॉइंट वाज, अगर यहाँ पे वेरिएबल x है, ये जो भी वेरिएबल है यहाँ पर, वही सेम वेरिएबल कहाँ पे होना चाहिए? नीचे में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। मतलब जो इसका रेट ऑफ चेंज होगा इस दोनों का, अगर यहाँ पर x है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए? x। यहाँ पर अगर 2x है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए? 2x। यहाँ पर अगर ax प्लस b है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए? ax प्लस b। मतलब ये जो वेरिएबल है नीचे में जो आप डिफ्रेंशिएट करोगे सेम होना चाहिए। अब इसको सेम करने के चक्कर में चेन रूल लग जाता है। डन? तो सबसे पहला फॉर्मूला है x टू द पावर n। अब x टू द पावर n से बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ वैल्यूज निकल के आता है। तो सबसे पहला होता है x का डिफरेंशिएशन। इसका वैल्यू क्या आता है? 1। तो क्या यहाँ पर x का पावर क्या है? अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो
1 है। अब इसको फॉर्मूला में यूज करोगे तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू सॉरी दिस विल बी एक्स का पावर 0, मतलब इसका वैल्यू आ गया 1, तो आंसर क्या आ गया। तो अपने को ये बाय डिफॉल्ट याद रहना चाहिए, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा हमेशा 1, ये याद रहना चाहिए, सॉल्व नहीं करना है। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर रूट एक्स लिखा हुआ है तो आप इसको पावर में क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2, तो क्या ये पावर फॉर्मूला में फिट हो रहा है। यहां पर एक वेरिएबल है बेस में और उसका पावर क्या है कांस्टेंट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखोगे 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2, मतलब 1/2 माइनस 1 n माइनस 1, 1/2 इंटू एक्स का पावर -1/2, -1/2 है तो ये x नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 1/2 लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे रूट एक्स, 1/2 को हटा के रूट एक्स लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ना, ये आपको ना बाई डिफॉल्ट पहले से याद होना चाहिए, सॉल्व नहीं करना है इसको, क्योंकि जब रूट एक्स का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन बड़ा ही होगा, तो ये आपको याद रहना चाहिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अगर यहाँ पर x के जगह पर वेरिएबल आएगा, सपोज करो ax प्लस बी, तो क्या करोगे, यहां पर x के जगह पर सपोज करो आपको दे दिया गया इस तरीके से d बाई डी एक्स निकालना आपको, रूट ए एक्स प्लस बी, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां पर चेन रूल लगेगा, यहां पे क्या लगेगा चेन रूल। अब इसको चेन रूल तो बाद में लगाएंगे, सबसे पहले ना जो भी चीज आपको यहां पे दिया हुआ है सबसे पहले इसको इमेजिन कर लो ये x है, तो ये रूट एक्स हो गया। रूट एक्स का वैल्यू क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन पहले तो आएगा 1/2, इसके बगल में जो भी है उसको पूरा का पूरा लिख दो, आएगा आएगा, वो पढ़ेंगे आगे चेन रूल में। सबसे पहला शॉर्टकट बता रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे रूट एक्स दिया, जो भी वैल्यू दिया उसको रूट एक्स की तरह ट्रीट करके इसका वैल्यू क्या शॉर्ट में लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। अब एक्स की जगह पर ये लिया आपने, अब इसको चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे अलग से, ए एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब इसको ए एक्स प्लस बी, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज चेन रूल। शॉर्टकट में आपको समझ लेना है, जब चेन रूल पढ़ेंगे अभी तो वहां पे भी देखेंगे वापस, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, पावर फॉर्मूला, सबसे आसान, ठीक। सेकंड में आऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सपोनेंट का, d बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x, क्या होता है इसका वैल्यू d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x इटसेल्फ, ठीक है। जो यहां पर वेरिएबल है x का, मतलब e का जो भी पावर होगा। अच्छा अब इसका 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 पैटर्न देखो, e क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, e क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहां पे कांस्टेंट का पावर लगा हुआ है क्या वेरिएबल, तो ये इसका पैटर्न है। जो वेरिएबल नीचे में है, सॉरी जो वेरिएबल यहां पावर में है, सेम वेरिएबल आपको नीचे में होना चाहिए। अगर यहां पर लिखा हुआ है d बाई ई एक्स स्क्वायर, तो नीचे में क्या लेकर आओगे डी एक्स स्क्वायर, और अगर अपने से लेकर आते हैं डिवाइड करते हैं तो अपने से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, दिस इज ओनली चेन रूल जो आगे पढ़ेंगे। तो ये बाद में चेक हो, यहां पे जो भी पावर होगा वही सेम पावर नीचे में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, सबसे आसान फॉर्मूला। चलो थर्ड नंबर, d बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x, यहां पे भी पैटर्न क्या है, a क्या एक कांस्टेंट होगा और उसका पावर क्या है वेरिएबल होगा। जब ये आएगा इसका आंसर लिखते हैं हम लोग a टू द पावर x, जो लिखा हुआ उसको वापस लिखो मल्टीप्लाइड बाई लॉग a, ठीक। सेम चीज फॉलो करोगे क्या, जो पावर इसका यहां पर दिया हुआ है सेम वेरिएबल कहां होना चाहिए नीचे में भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए d बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर x निकालना है, क्या लिखोगे आंसर, तो सबसे पहले a टू द पावर x है, तो जो है पहले तो उसको लिख देंगे a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई लॉग 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो a टू द पावर x एक कैटेगरी हुआ। बेटा e का ना एक डेफिनेट वैल्यू होता है, गूगल करना, मैं भूल रहा हूं उसका वैल्यू, 2 पॉइंट समथिंग 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 उसका वैल्यू आता है, चेक करो एक बार, वैल्यू ऑफ e लिखो गूगल पे, 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग आता है, चेक करो 1.89 या क्या 2.89 ऐसे कुछ आता है, 2 पॉइंट
तो ई का ना हमेशा एक फिक्स वैल्यू है, ई का वैल्यू चेंज नहीं होता, ये स्पेशल एक्सपोनेंट है जिसका वैल्यू फिक्स है। यहाँ पर ए कैन टेक एनी वैल्यू, ए यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस एक चीज नहीं हो सकता, ए का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ए का वैल्यू हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता वो। यहाँ पे 1 डालो, 5 डालो, कोई भी कांस्टेंट हो वो सब चलेगा, लेकिन यहाँ पर ई है मतलब 2.71 जो आ रहा है वही वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स है, यहाँ पे ए चेंज हो सकता है, एनी कौन 100 रख लो, 1000 रख लो, जो रखना है रख लो, ठीक। पॉइंट नंबर 4 पे आओ। अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो। अब यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, कोई भी रियल नंबर, कुछ भी डालो हमेशा क्या होगा, जीरो। 4th नंबर। 5th नंबर पे आओ। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये जो हमारा 12th का एक्सरसाइज है उसमें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ हायर लेवल डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे, लोगारिथमिक पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा। तो कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स का इसका वैल्यू क्या होता था, 1/x। ध्यान हमेशा सेम चीज रखना है, क्या, जो वेरिएबल यहाँ पे होगा वही सेम वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए, और जो वेरिएबल यहाँ पे होगा उसका आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकेट करके आंसर लिख दोगे, ठीक है। दिस इज log x, चलो लिख लिया। 6th नंबर। डी बाई डी एक्स ऑफ मॉडुलस एक्स। मॉड फंक्शन याद है सबको, क्या होता है मॉड फंक्शन, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है बाय मल्टीप्लाइंग माइनस साइन, ठीक है। ये मॉडुलस फंक्शन था, इसका आंसर होता है जो भी डिफरेंशिएशन देगा, ध्यान रखना जो वेरिएबल यहाँ पर है वही वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए, सिंपल सा आंसर है x बाई मॉड x, ठीक है, x बाई मॉड x। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑप्शंस है जो आपको ध्यान देना है फॉर क्लास, ये सारे 11th का है लेकिन 12th में भी इसकी जरूरत पड़ेगी इन सारे फंक्शंस की, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन डिफरेंशिएशन, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, याद है, सब भूल गए, चलो लिखो ऑपरेशंस इन डिफरेंशिएशन। सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर सपोज करो आपको दो फंक्शन दे दिया है, डी बाई डी एक्स आपको निकालना है, एक फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, और इनके बीच में प्लस लगा हुआ है साइन, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। हम इन फंक्शंस को एक ऐसे डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये पूरा प्लस फिर नीचे में लाना पड़ेगा जो भी होगा, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा क्या है, अगर आपको एडिशन का साइन दिया हुआ है तो आप इन दोनों फंक्शन को आराम से पहले अलग अलग कीजिए, बीच में डिफरेंशिएशन प्लस का साइन लगाइए, और एफ एक्स प्लस जी एक्स को आप इसको अलग अलग कर लीजिए। दोनों फंक्शंस एक बार अलग हो गए, फिर उसके बाद अब आप उसको सॉल्व कीजिएगा। सेम गोज विथ नेगेटिव साइन ऑल्सो। तो अगर आपको दो फंक्शन दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो क्या कर सकते हैं, इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत आसान है, प्लस माइनस का अलग अलग कर दो, टेंशन नहीं है। अब जो तीसरा चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लीकेशन या फिर नाउ, अगर आपको दो फंक्शन दे दिया हो, पहला फंक्शन है सपोज u, एफ एक्स जी एक्स नहीं लिख रहे, वो थोड़ा अजीब सा लगेगा, वो भी लिख लेंगे बाद में। अगर आपको दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई करके दिया है, पहले फंक्शन को u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे को v से,
तुम इसको एफ एक्स बोलो, इसको जी एक्स बोलो, जो बोलना है बोलो। अब इन दोनों में से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले पहला वाला फंक्शन को आप करेंगे डिफरेंशिएट और दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे प्लस का साइन, फिर पहले वाले को आप छोड़ देंगे जो पहला फंक्शन होगा u, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे इस बार। ठीक है, इसमें कोई पंगा नहीं है, चाहे तुम पहले पहला वाला को करो दूसरे वाले को करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या चीज का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन। लेकिन जब हम लोग इसके डिवीजन रूल पे आते हैं, या कोशेंट रूल बोलते हैं उसको, जब इसके कोशेंट रूल में आओगे तो अपने को ध्यान रखना है कि मेरा पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है। इसमें जो भी न्यूमरेटर है, कोशेंट रूल में डिवीजन के केस में जो भी न्यूमरेटर है वो मेरा क्या होगा, पहला फंक्शन होगा, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, दूसरा फंक्शन। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहला काम लाइन बना लो डिवीजन का, और जो मेरा सेकंड वाला फंक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है, इसका आप यहां पे लिखेंगे वी स्क्वायर। और यहां पे स्पेसिफिकली अपने को ये रूल फॉलो करना है। क्या रूल फॉलो करना है? इस सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे पहले वाले फंक्शन को। तो पहला फंक्शन कौन सा है, जो न्यूमरेटर है, दैट इज u। दूसरे वाले को छोड़ देंगे एज इट इज इनटू v। कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस। फिर डिफरेंशिएट करोगे किसको, डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देना है। मतलब पहला वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरा वाला फंक्शन आप उसको करेंगे डिफरेंशिएट। दिस इज कोशेंट रूल। सब यूज करेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज में, मतलब ये पूरे चैप्टर में। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। सपोज करो आपको यहां पे डिफरेंशिएट करने बोल दे d बाई डी एक्स ऑफ x log x, ये आपको डिफरेंशिएट करने बोल दे, तो यहां पर क्या एक ही फंक्शन है कि दो अलग अलग फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग? दो अलग अलग फंक्शन यूज कर रहे हैं। पहला फंक्शन कौन सा है, x, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन क्या है, log x, जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो दो अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे। यस, किसको u मानना चाहोगे, x को मानना चाहोगे, ठीक है, ये u हो गया और ये हो गया मेरे लिए v। प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले किसको डिफरेंशिएट करें, x को, तो आप लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u, मतलब x, दूसरे वाले को एज इट इज प्लस, फिर x को एज इट इज छोड़ेंगे और फिर सेकेंड वाले फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट, दैट इज log x। अब डिफरेंशिएशन तो आता है, बताओ भाई x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, ये हो गया 1 इंटू लॉग एक्स, प्लस यहाँ पे x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो x और x कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये दोनों गया, तो आंसर क्या बचा हमारे पास, log x प्लस 1। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन रूल, जहां पे दो अलग अलग फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक, सिमिलरली अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको d बाई डी एक्स निकालना है, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x, यहां पे दो अलग अलग फंक्शन है कि नहीं है, पहले ये देखना है कि दो अलग अलग फंक्शन है, हाँ है। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, अब तुम इसमें अगर लगाना चाहोगे कोशेंट रूल, तो क्या वो बेवकूफ़ी होगी? अगर आपको ये क्वेश्चन आया, y का वैल्यू आपको ये दे दिया और बोला ये फंक्शन, और इसको डिफरेंशिएट करो, तो तुम बोलोगे पहला वाला फंक्शन ये और ये मेरा दूसरा वाला फंक्शन, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, होएगा सही, वो भी सही है, लेकिन लंबा आंसर होगा। यहाँ पे तो दोनों फंक्शन सेम है, ऊपर भी अलजेब्रा है और नीचे भी अलजेब्रा है, तो इसको तो सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड करोगे तो ये बचेगा x प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो बड़ा आसान है, इसका आंसर आएगा फिर 1। तो ये कंफ्यूज मत होना, अगर ऊपर में सेम सेम फंक्शन है तो डिवाइड हो जाएगा फिर तो। लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्या तुम इसको डिवाइड कर पाओगे एक दूसरे से? नहीं, तो फिर ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब चलो करते हैं इसको, यूवी रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल। सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर को कहां लिखोगे, सॉरी इसके डिनोमिनेटर को कहां लिखोगे, यहां पे स्क्वायर करके, v का स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले x का स्क्वायर,
फिर डिफरेंशिएट किसको करना है, पहले वाले को कि दूसरे वाले को, पहले वाले। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला एज इट इज एक्स माइनस, अब किसको करेंगे, दूसरे वाले को। तो e टू द पावर x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और ये x है यहाँ पे, तो e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ गया दिस इज e टू द पावर x, को कॉमन ले लो ऊपर में, तो ये कॉमन आ गया, यहाँ आ गया x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इजी है, दिस इज क्वोशिएंट रूल। ध्यान बस ये रखना है कि दोनों फंक्शन अलग अलग फंक्शन होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो ऑपरेशंस का काम खत्म, अब आते हैं नेक्स्ट चेन रूल। ये नोट कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा जो चेन रूल लगता है वो कॉम्पोजिट फंक्शंस में लगता है। फॉग, गॉफ, ये सब याद है, हल्का फुल्का पढ़ा था हम लोगों ने फंक्शन में, या शायद अपने सिलेबस में नहीं था क्या, कॉम्पोजिट था ना, एफ ओ एफ निकालना, जी ओ एफ निकालना, ये सब निकालना, तो उसी तरीके के कुछ फंक्शंस होंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहला आपको बेटा दे दिया कि आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, ए एक्स प्लस बी इसका पावर 5, आपको बोला आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले इसका पैटर्न बताओ, ये पैटर्न क्या है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, ए एक्स प्लस बी, यहां पर बी कांस्टेंट है, यहां पर ए बी कांस्टेंट है, लेकिन एक्स क्या है, यहां पे वेरिएबल है, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, वेरिएबल, तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट वाले केस में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स टू द पावर एन, दैट इज पावर रूल, पावर फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहां पे तो वो लगेगा। लेकिन पावर रूल क्या कहता है कि बेटा जो वेरिएबल यहां पे होगा वही वेरिएबल कहां पे चाहिए हमें, नीचे भी चाहिए, नहीं तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे, जो वेरिएबल ऊपर है, तो ऊपर में वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी, ये पूरा का पूरा वेरिएबल है, तो सेम चीज आप नीचे में डिवाइड कर देंगे। तो पावर रूल का दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, जो वेरिएबल ऊपर था वो आपने नीचे ले आया। अब बताओ ऐसे करने से क्या मेरा इक्वेशन चेंज हो रहा है, हो रहा है, तुमने अपनी मर्जी से यहां पर कुछ डिवाइड कर दिया है, तो अगर डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब ये इक्वेशन सेम है, ये और ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन सेम है। आ जाओ, एक्स टू द पावर एन अब आपको यहां पे लगाना है, तो बताओ x टू दी पावर n, यहां पे x क्या है बेटा, पूरा का पूरा ये, पूरा का पूरा चीज ये वेरिएबल है, तो आप लिखेंगे x, आगे में क्या 5 भी मल्टीप्लाई करोगे, n इंटू एक्स टू दी पावर n फॉर्मूला आता है, तो यहां पे लिखेंगे 5 n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो 5 माइनस 1, तो ये यहां पे आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, यहां पे बीच में क्या चीज का साइन लगा हुआ है, प्लस का। अभी मैं अलग अलग कर रहा हूं, बाद में आप इसको एक ही में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स नहीं कटते इसके। डी बाई डी एक्स अलग अलग करो, यहां पर a प्लस एक्स है, तो a प्लस एक्स प्लस यहां पे क्या है b, ये बना लिया हम लोगों ने। अच्छा एक चीज हम लोगों से छूट गया था लिखना, लिख लो उसको, 6 के बाद 7 नंबर, एक पॉइंट और लिखो यहां पे, कि कभी भी डिफरेंशिएशन में अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और उसके आगे कोई भी कांस्टेंट वर्ड मल्टीप्लाइड है, एक फंक्शन है एफ एक्स, उसके आगे कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो बेटा इस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो आप सी जो भी कांस्टेंट होगा पहले आप उसको बाहर निकालेंगे, और फिर अंदर में जो फंक्शन है एफ एक्स उसको आराम से डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। तो कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लेना है। अब इसको हम लोग यूज करते हैं, यहां पे आ जाओ। तो ये तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया, दिस इज 5 इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर 4। अब एक बात बताओ, यहाँ पे a इंटू एक्स में क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है a, तो a को बाहर निकालेंगे,
तो अंदर में क्या बचेगा, x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन a था a इंटू 1 प्लस b यहाँ पे कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन इसका 0, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, यहां से आ रहा है a, यहाँ पे है 5, तो 5a इंटू ax प्लस b का पावर 4। दिस इज सिंपलेस्ट चेन रूल का क्वेश्चन। सिंपल से क्या करते हो भाई, जो वेरिएबल है वो सेम वेरिएबल नीचे में लाते हैं हम लोग, और अगर अपने मन से डिवाइड करोगे तो फिर अपने मन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक, मोस्ट इजी क्वेश्चन। चलो अब इसी का थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन भी करते हैं। सपोज आपको बोल दिया है डी बाई डी एक्स आपको निकालना है e टू द पावर x का पावर 5, आपको ये डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोगों ने e टू द पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, वहां पे क्या होता था, जो भी वेरिएबल यहां पर है वही वेरिएबल नीचे भी होना चाहिए, तो लाना पड़ेगा। यहां पर वेरिएबल क्या है, x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 है, तो अगर यहां पे x टू द पावर 5 है तो नीचे में भी लाओगे, तो कैसे लाओगे, कैसे लाओगे, डिवाइड करेंगे d ऑफ x टू द पावर 5, ठीक है। अब जो वेरिएबल e टू द पावर x में आता था, जो यहां पे है वही सेम चीज यहां पे भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने मन से डिवाइड कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो यहां पे करेंगे मल्टीप्लाई d x टू द पावर 5 बाई dx। चलो e टू द पावर x वेरिएबल से मेरे को लेना देना नहीं, यहां पर x टू द पावर 4 हो यहां पे x का पावर कुछ जो भी हो, आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x एज इट इज। तो यहां पर e टू द पावर x और x के जगह पर ये है, तो हम लोगों ने पहले उसको लिख दिया, जो भी यहां पे e टू द पावर x है वही सेम चीज आंसर आ जाता है। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, e टू द पावर x का। अब इसका क्या करें, ये x टू द पावर n है, पावर रूल है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, n इंटू एक्स टू द पावर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, तो आंसर आ गया हमारे पास 5 एक्स टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। दिस इज चेन रूल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, एक फंक्शन नहीं होगा, कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं, वो हमें दिमाग में होगा, कॉम्पोजिट जो भी होगा फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करते जाओ, जो डिवाइड करोगे वो मल्टीप्लाई करना है, एकदम सिंपल, क्लियर। तो यहां पर ये बेसिक से कहाँ का, क्लास 11th का। किसी के पास 11th का बुक है, अभी नहीं है, होमवर्क में आज क्या रहेगा, उसके जो एक्सरसाइज हैं, क्योंकि वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले जाके 11.1 नहीं बनाना, 11 चैप्टर नंबर 11 है क्लास 11 का डिफरेंशिएशन, उसका पहला वाला एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे, वो है फर्स्ट प्रिंसिपल, तो अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं घर जाके, मेरे पास भी नहीं है, उसको मैं भेजूंगा, आपको उसको बनाना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.